किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके आदतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी व्यक्ति यदि अच्छी आदतों का विकास करेगा तो वह सफल व्यक्ति होगा। अपने जीवन में संतुष्टि, प्रसन्नता, वैभवता, दिव्यता, भव्यता और बहुत सारी खुशियों से भरी चीजें पैदा करेगा। और यदि उसकी आदतें खराब हैं तो वह अपने जीवन को बर्बाद करेगा। वैमनस्यता, कटुता, घृणा, छल, कपट, धोखा, प्रपंच, ये सब आदि करेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी और हमारे प्रबंध की किताबों में भी, जो मैनेजमेंट बुक्स हैं, उनमें भी आदतों के विकास पर काफी चर्चा की गई है। और आदतों से ही आदमी, जो गीता में 3 गुणों की बात की है, वह चाहे तमोगुण हो, सतोगुण हो या रजोगुण हो, तो यदि हम उनको भी देखें तो वह भी सब हमारी हैबिट के साथ, हमारी आदतों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम अच्छी आदतों का विकास कैसे करें और बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी एक अच्छे प्रोफेशनल के लिए, किसी भी एक अच्छे एग्जीक्यूटिव के लिए अच्छे आदतों का विकास बहुत आवश्यक है। और यदि हम अच्छी आदतों का विकास धीरे धीरे करते जाएंगे तो सफलता हमारे जीवन में स्वतः आती चली जाएगी। पहली बात करते हैं कि व्हाट इज हैबिट। हैबिट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1, नॉलेज, व्हाट टू एंड व्हाई टू। मुझे क्या करना है और क्यों करना है, इसकी नॉलेज होना वो हैबिट का हिस्सा है। दूसरा, डिजायर, मेरी इच्छा क्या है, वांट टू, कि मैं करना क्या चाहता हूं। और तीसरा है स्किल, हाउ टू डू। यदि ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मैं बनाता हूं तो मेरी इच्छा उस चीज को कर लेती है। आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। बचपन में जब बच्चा बड़ा होता है, गांव में खास तौर से जब 8th 9th में आता है, तो उसे ट्रिगर्स मिलते हैं कि सिगरेट पीना अच्छी बात है, क्योंकि उसके दोस्त पीते हैं तो उसे जबरदस्ती पिलाते हैं। वहां से वह उस बुरी आदत को, क्योंकि नॉलेज उसको दी है कि इससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पता नहीं किसने ऐसा बोल दिया, फिर उसकी उसमें इच्छा जागृत की जाती है और फिर वह उसको सुट्टा मारने में एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये एक बैड हैबिट है। इसी तरह से अच्छी आदतें भी है कि मैं अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने काम को समय पर कैसे पूरा करूं, मैं पंचुअलिटी कैसे डेवलप करूं, मैं और जो सोशल वैल्यूज हैं, पर्सनल वैल्यूज हैं, उनको कैसे डेवलप करूं। तो उसके लिए एक बात कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति में एक टेंडेंसी, सेटल टेंडेंसी या यूजुअल मैनर में जो बिहेवियर उसका डेवलप हो जाता है, वह धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। वह अच्छी भी हो सकती है और वह बुरी भी हो सकती है। तो यह एक साइकोलॉजिकल विषय है। आदमी की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। वह ऐसा क्यों बिहेव करता है, उसके कुछ कारण हैं कि हैबिट कहाँ से शुरू होती है। नंबर 1, ट्रिगर क्या है, रिमाइंडर क्या है, उसे माइंड में क्या बार बार चीज पहुंचाई जा रही है। नंबर 2, उसका रूटीन क्या है, क्या वो उस चीज को बार बार करता है। और नंबर तीसरा, उसको रिवार्ड क्या मिलता है। जैसे मैंने अभी बात की कि यदि आपने मेमोरी को शार्प किया तो आपको आपका टीचर बताता है, आपके साथी बताते हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं कि टू डेवलप द मेमोरी इज ए गुड हैबिट। आपका रूटीन, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, माइंड को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं, और फिर उसका रिवार्ड मिलता है कि आपको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलती है, आपका सब्जेक्ट टाइम से पूरा हो जाता है, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, आप जहां काम करते हैं वहां लोग आपकी तारीफ करते हैं कि योर मेमोरी इज वेरी शार्प, यू कैन रिट्राइव द थिंग्स वेरी क्विकली। तो ये हैबिट फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है। और हैबिट फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बिहेवियर थ्रू रेगुलर रिपीटिशन becomes automatic or habitual।
तो जो हम रेगुलर रिपीटिशन की बात करते हैं वह बहुत जरूरी है, कि किसी चीज को यदि मैं उसका ब्रेक कर दूं, उसे तोड़ दूं, तो वह मेरी आदत छूट सकती है। यदि किसी भी अच्छी आदत को आपको डेवलप करना है तो 21 दिन तक लगातार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और यदि किसी चीज को छोड़ना है तो उसके छोड़ने की भी, आपको ब्रेक करने के लिए भी लगातार कंसिस्टेंटली रिपीटेटिवली एफर्ट करने पड़ेंगे। अब सबसे पहली आदत है कि मैं जीवन में गोल सेटिंग की हैबिट डालूं, कि मैं बिना कोई चीज सेट किए हुए, कोई प्रोग्राम बनाए हुए, कोई प्रॉपर तैयारी किए हुए कोई काम नहीं करूंगा। तो वह आप किस तरह के गोल सेट करते हैं, गोल को किस तरह अचीव करते हैं, उसके लिए क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, वो सब आपकी उस हैबिट का हिस्सा आपके अनुरूप होना चाहिए। तब आपकी वो चीज पैशन में कन्वर्ट हो जाती है, और पैशन के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। जितने भी ये आज रूरल बैकग्राउंड से निकल कर लोग ओलंपिक जीत कर आते हैं, इस बार जो ओलंपिक का डेटा है वह डेटा बहुत गजब है। 30% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द रूरल एरियाज, और वह सब उनकी हैबिट का, रेगुलर प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि आज वो वहां पहुंच गए। तो इसीलिए सबसे पहले हमें गोल सेटिंग हैबिट को इम्प्रूव करना है, उसको ठीक करना है। ऐसी एक दूसरी हैबिट है, हम सक्सेस हैबिट डालें, फेलियर के काम लिए नहीं काम करें। सक्सेस हैबिट का मतलब है मैं कंप्लीट तैयारी करूं और हर रिसोर्स को प्लान करूं, हर रिसोर्स को उपलब्ध कराऊं, उसका 100% यूटिलाइजेशन करूं, और फिर जो मैंने प्रोसेस डिजाइन किया उसको फॉलो करूं। तो प्रोसेस ओरिएंटेशन यदि मैं पूरा करूंगा तो मेरे को सक्सेस अवश्य मिलेगी। एक हैबिट का विषय है। बहुत सारे लोग बहुत शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट कहने में आसान है लेकिन ये गंदी हैबिट है। दिस इज पुअर हैबिट। लोग एक आध बार तुक्के में सफलता मिल जाती है, आगे नहीं मिलती है। आगे हम बात करते हैं हाउ टू फॉर्म ए न्यू हैबिट। आप यदि किसी काम को, आपका अभी प्रमोशन हुआ है, या आप अभी अपने प्रोफेशन में MBBS करके, डॉक्टर की पढ़ाई करके अभी आप डॉक्टर बने हैं, या आपने अभी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वहां आपको नई हैबिटों का, ताकि एक आप कल्चर इनकलकेट कर सकें, विकास करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उन चीजों को महत्व देना आवश्यक है। नंबर 1, फॉर्म 1 न्यू हैबिट एट ए टाइम। जब भी आप कोई नया सीखना चाहें, किसी भी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना चाहें, तो एक समय पर एक पर काम करें। सबसे पहला प्रिंसिपल। दूसरा, यू डू नॉट नीड सुपर ह्यूमन विल पावर टू फॉर्म ए न्यू हैबिट। ये जो लोगों ने एक मिथ बना दिया है कि आपको एक सुपर विल पावर चाहिए, नहीं, आपको विल पावर ही चाहिए। आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि मुझे यह क्यों करना है, इसका मेरी लाइफ में कॉन्सिक्वेंस या इवेंचुअल बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। नंबर 3, लिवरेज मिनी हैबिट्स टू सेट स्टार्टेड। आप छोटी छोटी आदतों का विकास कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी आदतों की बात करते हैं, जैसे हर साल 1 जनवरी को लोग बड़े बड़े अपने रेजोल्यूशंस पास करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, जिम अवश्य जाऊंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, शाम को 10 बजे सो जाऊंगा, मैं अल्कोहल लेना बंद कर दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं वेस्टेज ऑफ टाइम बंद कर दूंगा, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उनको ब्रेक नहीं करते और उनको छोटी छोटी चीजों में डालने की कोशिश नहीं करते, और तीसरे दिन से 3 जनवरी आते आते वो वही पुरानी हैबिट में चले जाते हैं। और पुरानी आदत के लिए एक बात कही जाती है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो आप जब तक उनको छोटी छोटी हैबिट्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे, या बड़ी प्रोसेस को सब प्रोसेस में ब्रेक नहीं कराएंगे, तो आपको नई हैबिट नहीं डल सकती। इसलिए नई हैबिट डालनी है तो छोटी छोटी हैबिट को डेवलप कीजिए। नंबर 4, अटैच न्यू हैबिट्स टू प्री एस्टेब्लिश हैबिट्स। आप में जो पहले से अच्छी आदतें हैं उसके साथ मिलाकर नई आदत को जोड़िए। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसीलिए आज वर्तमान में कहा जाता है यू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ, फॉरगेट अबाउट योर वीकनेसेस, लेट वीकनेस रिमेन्स वीकनेस, और कंट्रोल योर वीकनेस।
इसीलिए आपको अपनी अच्छी आदतों के साथ जुड़कर नई आदत को डेवलप करना है। तो जो आज का वर्तमान का नारा है, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को ही और शक्तिशाली बनाओ ना। अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास यदि कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय बर्बाद मत करो। यदि नहीं हो रही है तो कीप देम असाइड। नंबर 5 है मेक हैबिट टाइम बाउंड रादर देन आउटकम बाउंड। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी आदत को टाइम बाउंड बनाइए, इतने दिन में छोड़ दूंगा, उसके आउटकम पे मत जाइए कि इसका मैं ये आउटकम आएगा तब छोड़ूंगा। आउटकम विल डेफिनेटली कम इफ यू विल कंप्लीट द प्रोसेस। तो आप किसी भी चीज को टाइम बाउंड रियलिस्टिक वे में जरूर बनाइएगा, तो आपकी नई आदतें स्वतः बड़े इजीली डेवलप हो जाएंगी। नंबर 6 मेक इफ देन प्लान्स सो ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। आपका एक प्लान यदि फेल होने की आपको संभावना है तो दूसरा प्लान तैयार रखिए। कभी एक प्लान के साथ कोई भी न्यू हैबिट्स डेवलप मत करिए। हमेशा आदमी कभी फेल नहीं होता, फेल होते हैं उसकी प्रोसेसेस। यदि एक प्रोसेस फेल हो रही है दूसरी प्रोसेस को इन प्लेस करिए, लेकिन अपने सिस्टम को मत फेल होने दीजिए। तो आप अपने आप में 2-3 अल्टरनेट प्लान बनाकर किसी भी हैबिट पर काम कीजिए। नंबर 7 है सेटअप हैबिट रैंप्स, कि आप आदत डालने के रैंप्स सेटअप करो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और धीरे धीरे ये हैबिट का मामला है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नंबर 8 बात करेंगे परफॉर्म हैबिट एट द सेम टाइम एवरी टू फ्रॉम देम फास्टर। आप अपने जीवन में हमेशा टाइम का ध्यान रखिए, रोजाना उस समय पर। मैं बार बार अपने मित्रों से कहता हूं कि आप अपने जीवन में 3 चीज ऐसी कीजिए जो रोजाना हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर मौसम में एक ही समय पर कीजिए। वो आपकी सुविधा है। वह सुबह उठने का समय हो सकता है, ब्रेकफास्ट का समय हो सकता है, इवनिंग में वॉक का समय हो सकता है, आपका पढ़ने का समय हो सकता है, लेकिन कम से कम एक आदत ऐसी डालिए कि जो 3 काम आप रोजाना उसी निश्चित समय पर करें। तो जीवन में कभी भी बैड हैबिट्स आपके पास फटक ही नहीं सकती हैं। थोड़ा कठिन है लेकिन लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग हर परिस्थिति में सुबह 5 बजे उठते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। मेरे एक मित्र तो पूरी जिंदगी 3 बजे उठे हैं। तो आप आदत डालिए और उनको फॉलो कीजिए, स्टिक टू दैम। नंबर 9 है इम्प्लीमेंट रिवार्ड्स। आप हर अच्छी आदत के पीछे जो उसके रिवार्ड है उसको एंजॉय कीजिए। दुनिया में कोई एक्शन नंबर 1 तो ऐसा नहीं है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। नंबर 2 ऐसा कोई एक्शन नहीं है जिसका रिवार्ड नहीं होता। वो रिवार्ड किस फॉर्म में होगा, कभी मॉनेटरी होगा, कभी टाइम सेविंग होगा, कभी इमोशनली होगा, कभी स्पिरिचुअली होगा, कभी लव में होगा, कभी अफेक्शन में होगा, कभी ग्रोथ में होगा, कभी प्राइड में होगा। उसका रिवार्ड किस तरह का है वो आपको उसको एंजॉय करना है। मैंने कुछ रिवार्ड के आपको फॉर्म बताए, इसके अतिरिक्त और बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन आप मैटेरियलिस्टिक रिवार्ड की जगह आप जो आपके मेंटल रिवार्ड से उनको फोकस कीजिए। जो आपके बिहेवियर रिवार्ड से उनको फोकस कीजिए, सो दैट यू कैन एंजॉय देम इन ए लॉन्गर पीरियड। ये जो भौतिक रिवार्ड्स होते हैं ये मिलते ही दूसरे की भूख पैदा कर देते हैं। अतः आपको यह भी अपनी जीवन में समझना है कि मेरा लॉन्ग लास्टिंग रिवार्ड कैसे मैं डेवलप करूं। नंबर 10 है मेजर योर प्रोसेस। आपने जो भी प्रक्रिया निश्चित की है, प्रोसेस बनाई है, उसको मेजर कीजिए। प्लान डू चेक एक्ट में हमेशा रखिए ताकि उसमें जहां भी वेरिएशन आए, डेविएशन आए, उसको आप रिव्यू करके ठीक करके दोबारा अपनी हैबिट को डेवलप कर सके। तो ये कुछ प्राइमरी 10 मुद्दे मैंने लिए हैं, और बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकती हैं जिनको आप डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हैबिट सक्सेस मैट्रिक्स क्या होती है। आप किन चीजों को हैबिट में डालकर इंप्रूव कर सकते हैं, किन चीजों को नहीं कर पाते और क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमने एक तरफ मैट्रिक्स में लिए है आपका बिहेवियर, और दूसरी तरफ बिहेवियर का पैटर्न। जैसे
कुछ लोग हैं आई डू नॉट डू दिस बिहेवियर, जो एक्सेप्ट नहीं करते, और दूसरा आई डोंट एंजॉय दिस बिहेवियर, ना ही उसको अपने आप पर दूसरों को स्वीकार करते हैं। तो यह ब्लाइंड सेल्फ है, ना मैं जानता हूं ना मैं मानता हूं। तो सबसे पहले आप ब्लाइंड सेल से ओपन सेल में जाइए कि आई डू दिस बिहेवियर एंड आई एंजॉय दिस बिहेवियर, आई हेट दिस बिहेवियर। ये आपकी मर्जी है, आपको यदि अच्छी हैबिट डेवलप करनी है तो आई एंजॉय दिस बिहेवियर, और उस बिहेवियर को छोड़ना आई हेट दिस बिहेवियर। तो इस मैट्रिक्स में काम कीजिए, और इनमें बहुत मुश्किल है। जो आपका ब्लाइंड सेल है, आई डू नॉट डू दिस बिहेवियर एंड आई डोंट एंजॉय दिस बिहेवियर, यह कभी नहीं बदला जा सकता, बिकॉज यू आर नाइदर एक्सेप्टिंग, ना तो आप स्वीकार कर रहे हैं और ना ही उस पर काम करेंगे, तो उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। दूसरा बिहेवियर है आई डू दिस बिहेवियर, आपको नॉलेज है कि मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन आई डोंट एंजॉय दिस बिहेवियर, तो वो डिफिकल्ट टू मेंटेन। कुछ दिन तो शुरू करेंगे फिर छोड़ देंगे। जो मैंने अभी 1 जनवरी की बात की, बहुत सारे रेजोल्यूशन पास होते हैं इसलिए छूट जाते हैं। एक है आपका आई डू नॉट डू दिस बिहेवियर बट आई एंजॉय दिस बिहेवियर, तो आप बहुत जल्दी चेंज कर लेंगे उसको। आप क्विकली रोजाना प्रयास करके उसको सीखने की बात करें। और एक है आई डू दिस बिहेवियर एंड आई एंजॉय दिस बिहेवियर, वो आपका एंजॉय सेल्फ है, वो आप बहुत तेजी से उस पर काम करके क्विकली आउटपुट दे सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, और ये अपने थॉट प्रोसेस के साथ जोड़िए। तो यहाँ यह बात समझ में आती है कि एक्सेप्टेंस इज द मेजर रूट कॉज ऑफ योर हैबिट फॉर्मेशन, कि मैं किस चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहा हूं। फिर उसका कॉन्सिक्वेंस गुड और बैड है, वो बैड हैबिट गुड हैबिट तब डिजाइन होगी। अगला मुद्दा है जिस पर हम बात करते हैं कि पावर ऑफ हैबिट, हमारी आदतों की शक्ति, सामर्थ्य क्या है। हमारी आदतें हमारे जीवन को कहां तक ले जा सकती हैं, किस तरह सुधार सकती हैं और किस तरह बर्बाद भी कर सकती हैं। नंबर 1, हैबिट डिटरमाइन योर पर्सनैलिटी, आपकी आदतें ही आपकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन जब भी वो घर से बाहर निकलेंगे तो वेल क्लीन्ड, वेल ड्रेस्ड, वेल प्रेस्ड कपड़े पहनकर, चमकते हुए जूते पहनकर और एक फॉर्मल ड्रेस में बाहर निकलेंगे। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लथार्जिक हैं, जिन पर बहुत पैसा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े इनफॉर्मल हैं, उसी हाल में बाहर चले जाएंगे। तो यह आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। पैसा होना नहीं, आपकी अच्छी आदतें होना आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा द्योतक है, आपका आईना है कि आप किस चीज को मानने वाले हैं। आप आलस्य को मान रहे हैं या आप स्मार्टनेस को मान रहे हैं। इसीलिए जो मैंने गीता की बात कही, गीता में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, आलस्य हमारी हैबिट है, आलस्य आउटकम नहीं है। आलस्य इज ए हैबिट, लेजीनेस इज ए हैबिट, पंक्चुअलिटी इज ए हैबिट, ये हमें डेवलप करनी है। इनसे हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व नजर आता है। एक आदमी के बारे में कहते हैं कि वो कभी टाइम से आ ही नहीं सकता, और एक के बारे में कहा जाता है कि उसे देख करके आप घड़ी मिला सकते हैं, यदि उसने टाइम दिया है तो ठीक समय पर पहुंच जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे बॉसेस के साथ काम किया है। नंबर 2 है गुड हैबिट हेल्प यू रीच योर गोल, आपकी अच्छी आदतें आपके उद्देश्य की पूर्ति में बहुत सहायक होती हैं, बहुत जल्दी से आपको मदद करती हैं। आप उनको अचीव करने के लिए अच्छी आदतों के साथ कम समय में पहुंच जाएंगे। इसलिए अच्छी आदतों का विकास बहुत आवश्यक है। नंबर 3 जो इसका मेजर आउटपुट वह है इफ यू हैव ए गुड हैबिट यू डू नॉट नीड मोटिवेशन। यदि आप में अच्छी आदतें हैं तो फिर आपको मनोबल बढ़ाने की, मोटिवेशन को आप डेवलप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपकी गुड हैबिट्स ही आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये 3 आपकी गुड हैबिट्स की पावर है, इससे आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं।
अब आप बात करते हैं कि मेरी आदतें अच्छी हैं या बुरी हैं, मुझे अच्छी आदतें डेवलप करनी है या बुरी आदतों को ब्रेक करना है, छोड़ना है, जो किन्हीं कारणों से मेरे बचपन में या मेरे कॉलेज टाइम में या मेरी गलती से मेरे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनको कैसे छोड़ूं। बहुत सारी आदतें हैं जो मैंने आपको बताया। आप लेट कमर्स हैं, आप पुअर परफॉर्मर्स हैं, आप आलसी हैं, आप प्रोक्रास्टिनेशन से भरे हुए हैं, आप में हेट है, जेलिसी है, तो इन सबको छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो सोसाइटी है उसी तरह से डेवलप होती चली जाती है। आपकी सोसाइटी डेवलप करने में आपकी हैबिट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और लोग यही कहते हैं, ए पर्सन नोन बाय हिज सोसाइटी व्हाट ही कीप्स। आप उसी तरह जाने जाते हैं जिस तरह के लोगों के बीच उठते बैठते हैं, और बैठेंगे कब, जिस तरह की आपकी हैबिट है उन्हीं में जाकर बैठेंगे। एक पुराना मुहावरा ऐसे ही नहीं बना है, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर के पास जाकर बैठता है। आपने कभी शहर में या गांव में जब बारात में लोग जाते हैं तो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला अपने साथी को बहुत जल्दी ढूंढता है, क्योंकि जिनकी कॉमन हैबिट्स होती हैं वो एक दूसरे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, और जो गुड हैबिट्स है उनमें थोड़ा समय लगता है। तो हम बुरी आदतों को कैसे छोड़ें या अच्छी आदतों का कैसे विकास करें, उसकी बात करते हैं। मैं यहाँ एक उसका प्रभाव भी आपको बताना चाहता हूं। बैड हैबिट्स आर लाइक ए चेन। बुरी आदतें एक हमारे बंधन की तरह होती हैं, चेन की तरह होती हैं, जो श्रृंखला बनी होती है उसकी होती है। दैट आर टू लाइट टू फील, जो देखने में तो बहुत हल्की लगती है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनको यदि हम जीवन भर ले जाएं तो हमारा जीवन बर्बाद कर देती हैं। दे आर टू हैवी टू कैरी, उनसे हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमें आदतों को या अपनी बेड़ियों को तत्काल काट देना है, उनसे बाहर निकल जाना है। उसके लिए पुरानी कहावतों की बात करते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड बट द गुड न्यूज इज दे डू डाई। पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से छोड़ी जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि छोड़ी जाती है, तो आपको डिसाइड करना है। दूसरा, जो अच्छी आदतों का विकास करने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं, ट्रेवल लाइट। आप हमेशा अपने किसी भी काम में अपना काम बड़े आराम से, सुगमता से स्टार्ट कीजिए। लिव लाइट, आराम से रहिए, प्रसन्नता से रहिए, कोई अपने मानसिक बोझ मत समझिए। नंबर 3, स्प्रेड लाइट, अपने चारों तरफ प्रकाश फैलाइए। एंड बी द लाइट, आप सोर्स ऑफ लाइट बनिए, लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन का पॉइंट बनिए। लोग आपकी बात करें तो अच्छी आदतों का विकास होता है। अब हाउ टू ब्रेक द बैड हैबिट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ 15 प्रोसेसेस ली हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, आप पर कौन सी लागू होती है आप देखिए और अपनी बैड हैबिट्स से छुटकारा पाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफाई योर ट्रिगर, कि उस आदत का मेरी का उद्भव क्या है, उसका मूल कारण क्या है, वह आदत मुझ में क्यों डल गई, तो उस ट्रिगर को ही खत्म करना है। नंबर 2, फोकस ऑन व्हाई यू वांट टू चेंज, कि मैं इसमें बदलाव क्यों चाहता हूं, उसका आउटकम आपको विजिबल होना चाहिए और उस आउटकम को आप रिवार्ड के तौर पर एंजॉय करना शुरू कीजिए, तो आप छोड़ सकते हैं। नंबर 3, एनलिस्ट द फ्रेंड्स सपोर्ट, जो उस बुरी आदत में आपके मित्र आपको मदद करते हैं उनको तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए, उनके साथ अपना संबंध अभी से, आज से ब्रेक। नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपके माइंडफुलनेस या आपके मानसिक दशा का विकास हो, जैसे मेडिटेशन है, वॉकिंग है, कुछ एक्सरसाइज हैं, वो सब कीजिए। नंबर 5 है रिप्लेस द हैबिट विद द डिफरेंट वन, आप पुरानी चीज को एक नई, मतलब गुड हैबिट को डेवलप कीजिए और तब बैड को छोड़िए। खाली छोड़ने से काम नहीं चलेगा, उसकी जगह कोई और ले लेगी, तो उसकी जगह आपको क्या करना है उसको। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सिगरेट छोड़ने के लिए तंबाकू खाने की आदत डाल लेते हैं,
तो सिगरेट तो छोड़ गई, लेकिन उसकी बराबर की बैड हैबिट दूसरी आ गई, तो वो छोड़ना नहीं हुआ। बेटर है कि उसकी जगह आप उसका रिप्लेसमेंट ढूंढिए कि मैं क्या लौंग चबा सकता हूँ, या कुछ दिन तक मैं मिंट का यूज कर सकता हूँ। तो आपके माउथ फ्रेशनर की तरह उनको डेवलप करके फिर उनको छोड़ा जा सकता है। नंबर 6 पर है लीव योर सेल्फ रिमाइंडर्स। आप बार बार अपने आप को याद दिलाते रहिए कि मुझे इन बैड हैबिट्स को छोड़ना है, मुझको इसको छोड़ना है, मैं ये काम कर रहा हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, गॉड हैज गिवन मी द एनफ पावर्स, नेचर हैज गिवन मी द एनफ कैपेबिलिटीज, आई कैन डू एनीथिंग। तो ये इस तरह की अच्छे रिमाइंडर्स अपने माइंड को रोज दीजिए। नंबर 7 बात करते हैं प्रिपेयर फॉर स्लिप अप्स। आप कुछ ऐसी चीजें बनाइए कि जिनको आप हमेशा अपनी जेब में रखें, जिनको जब चाहे जब पढ़ ले तो आपको याद दिलाती रहे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोड़ना है, ये डेवलप करना है। तो आपकी जो मेमोरी है वो उन चीजों को कनेक्ट करती रहेगी। घर में कुछ लोग बोर्ड लगा के रखते हैं, कुछ लोग मोबाइल पर हर 1 घंटे के बाद टाइमर लगा के रखते हैं ताकि उन्हें पढ़ते रहें। तो आज बहुत तरीके हैं, आज इस डिजिटल एरा में आप बहुत सारे तरीके अच्छी आदत डेवलप करने के लिए अपना सकते हैं। नंबर 8 है लेट गो द ऑल और नथिंग माइंडसेट। लेट गो ऑफ द ऑल और नथिंग माइंडसेट। जो नो कहने की आदत है उस माइंडसेट को दूर भगाइए। आई कैन, जब तक आप आई कैन में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप जो माइंडसेट है उसको बदलिए। नंबर 9 जो मैंने सबसे निवेदन करता हूं कि स्टार्ट स्मॉल। कोई भी काम एकदम बहुत टारगेट बहुत बड़ा मत लीजिए, अपना गोल छोटा कीजिए, उसको भी सब गोल में ब्रेक कीजिए, छोटे से स्टार्ट कीजिए। नंबर 10 चेंज योर एनवायरनमेंट। आप जिस एनवायरनमेंट में जहां से ट्रिगर मिल रहा है उस एनवायरनमेंट को छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग इसीलिए डेवलप हो जाते हैं कि वो पुराने मित्रों को बहुत तेजी से भूल जाते हैं। जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको कभी मत छोड़िएगा, और जो आप में ट्रिगर के रूप में बैड हैबिट्स की ट्रिगर के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए। उस तरह के एनवायरनमेंट को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार परिवेश भी, बहुत मैंने लोगों को देखा है जो घर तक बदल देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस एनवायरनमेंट से मेरे बच्चों का विकास रुक सकता है। नंबर 11 है विजुअलाइज योर सेल्फ ब्रेक इन द हैबिट। आप जो आपने प्रोसेस किया उसमें कितना चेंज आ रहा है वो विजुअलाइज करिए। रोज आप कहिए मैं छोड़ सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैंने अचीव कर लिया, आई कैन डू, आई हैव अचीव्ड, आई हैव डन। तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए और लोगों की फिर उस विषय में कोई सलाह है केवल पॉजिटिव के लिए सुनिए, नेगेटिव को हमेशा साइड रखिए। नंबर 12 है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आप अपनी आदतों की प्रैक्टिस अपनी केयर से करिए, किसी दूसरे पर डिपेंडेबिलिटी मत रखिए। तुमने बताया नहीं, तुमने रोका नहीं, तुमने टोका नहीं, तुमने मुझे ऐसा नहीं किया। तो आप अपनी सेल्फ केयर कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए। डिपेंडेबिलिटी दूसरे पर जितनी रहेगी उतनी आपकी बैड हैबिट छूटने में समय लगेगा। नंबर 13 है मोटिवेट योरसेल्फ विद रिवार्ड्स फॉर सक्सेस। तो जो मैंने आपको कहा कि जो रिवार्ड है उसको एंजॉयमेंट है, उसको नॉन मॉनेटरी से मॉनेटरी में मत लाइएगा, बल्कि मॉनेटरी से नॉन मॉनेटरी में ले जाइए। उसको फीलिंग्स के, उसको इमोशंस को, उसको सक्सेस को, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, उसके आपके वैल्यू सिस्टम्स को आपके बिलीव के साथ जोड़िए, तो आप ज्यादा लंबे समय तक एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 14 है गिव इट टाइम। एक चीज एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे समय दीजिए, लेकिन फिक्स टाइम। ये नहीं कि मैं कर लूंगा, कब कर लूंगा। मैं एक गाना सुनता हूं जो मुझे लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है। हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन कब आएगा? हम होंगे कामयाब उस दिन। आप अपना टाइम जरूर डिसाइड कीजिए। तो किसी भी चीज को, किसी भी प्रोसेस को इवॉल्व करने का टाइम फ्रेम आपके पास होना बहुत आवश्यक है। नंबर 15 है नो दैट यू डू नॉट हैव टू डू इट अलोन।
आप बुरी आदतों को छोड़ने वाले पहले व्यक्ति नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोगों ने छोड़ा है, और जब वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यह आपकी विचारधारा होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, मैं भी करूं। नहीं, आप विचारधारा क्या हो कि उसने छोड़ा था, मैं भी छोड़ सकता हूं। उसका कल्याण इसलिए हो गया कि उसने बैड हैबिट्स को छोड़ दिया, मैं भी छोड़ सकता हूं। तो आप उन चीजों को इस तरह से डेवलप कीजिए, और इन 15 प्रोसेसेस को अपना कर, इसके अतिरिक्त बहुत सारी प्रोसेस हैं जो मैंने मेन जो मेरे अपने जीवन में यूज किया, उनकी यहाँ चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि आप इन चीजों से इसको समझकर अपने जीवन में तरक्की की ओर मुड़ सकते हैं। बात करते हैं सिंपल हैबिट्स टू बी हैप्पी एंड सक्सेस। आप 2 चीजों को डेवलप कीजिए जो बहुत सिंपल है। नंबर 1, मैं प्रसन्न रहूं और मैं सक्सेसफुल रहूं, मैं सफलता के क्रम में उच्च शिखर पर उत्कृष्टता की ओर रहूं। इन 2 चीजों के लिए जो आपको हैबिट अच्छी हैं, जो इन चीजों को सपोर्ट करती हैं, उनको डेवलप कीजिए। जो इनमें बाधक हैं, बैरियर्स का काम करती हैं, आपके टाइम वेस्टर्स का, मनी वेस्टर्स का, सिस्टम वेस्टर्स का काम करती हैं, उनको तत्काल प्रभाव से छोड़ दीजिए। तो यदि आप यह सब करेंगे तो जीवन में खुशहाली, उन्नति, तरक्की, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, सौहार्द